एक गांव में दो भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। एक भाई बहुत अमीर था, जबकि दूसरा बेहद गरीब। दिवाली आई और पूरे गांव में खुशियां मनाई जा रही थीं। लेकिन छोटे भाई के पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वो अपने बड़े भाई के पास मदद मांगने गया। बड़े भाई ने उसे डांटकर खाली हाथ लौटा दिया। बेचारा उदास मन से वापस लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। बूढ़े के पास लकड़ियों का एक भारी गट्ठर था। बूढ़े ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हें दिवाली पर खुश होना चाहिए। ये कैसी दिवाली है चाचा? मेरे भाई ने भी मेरी मदद नहीं की। मेरा परिवार भूखा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। बूढ़ा बोला, अगर तुम मेरी मदद करते हो और लकड़ी का ये गट्ठर मेरे घर तक पहुंचाते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा इनाम दूंगा जो तुम्हें अमीर बना देगा। छोटा भाई बूढ़े के पीछे पीछे गया। लकड़ियों का गट्ठर उसके घर तक पहुंचा दिया। बूढ़े ने खुश होकर उसे एक मालपुआ दिया और कहा, जंगल में जाओ, वहाँ तुम्हें 3 अजीब पेड़ दिखेंगे। उनके पास एक चट्टान होगी। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चट्टान के कोने में एक गुफा का रास्ता दिखाई देगा। उस गुफा में जाओ, वहाँ 3 बौने रहते हैं। उन्हें मालपुआ बहुत पसंद है। वे इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उनसे धन मत मांगो, बस कहो कि मुझे एक पत्थर की चक्की चाहिए। छोटा भाई गुफा में पहुंच गया। उसके हाथ में मालपुआ देखकर एक बौना बोला, ये मुझे दे दो, बदले में तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे बस तुम्हारी पत्थर चक्की चाहिए। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। मैं अभी चक्की लेकर आता हूँ। यह लो अपनी चक्की। बौनों ने उसे चक्की दे दी। जाते जाते एक बौना बोला, इसे मामूली चक्की मत समझो। जब तुम इसे घुमाते हुए जो भी मांगोगे ये देती रहेगी, और जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए तो उस पर लाल कपड़ा डाल देना, सब कुछ निकलना बंद हो जाएगा। छोटा भाई चक्की लेकर घर पहुंचा। यहाँ एक कपड़ा बिछाओ और बोला, चक्की चक्की चावल निकाल। देखते ही देखते चावलों का ढेर लग गया। फिर उसने लाल कपड़ा डालकर चक्की रोक दी। ये तो सच में जादुई चक्की है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली है। माँ, क्या अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा? नहीं, अब हमारे बच्चों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। चावल निकल गए हैं, अब दाल भी निकाल लो। ठीक है, मैं अभी दाल निकालता हूँ। इसके बाद कपड़ा हटाकर बोला, चक्की चक्की दाल चक्की निकाल चक्की दी है। दाल निकाल। ढेर सारी दाल निकलने लगी। अब तो दाल भी निकल आई है। अभी मैं जल्दी से दाल चावल बनाकर लाती हूँ। दाल चावल बनाकर पूरे परिवार ने पेट भरकर खाना खाया और रात को चैन से सो गए। अगले दिन बचा हुआ अनाज बाजार में बेचकर छोटा भाई पैसे लेकर आया। धीरे धीरे वो चक्की से तरह तरह की चीजें निकालकर बेचने लगा। गेहूं, चावल, दालें, घी, तेल, नमक, मसाले, बादाम, कपास, जो भी वो चाहता चक्की दे देती। कुछ ही दिनों में वो अपने बड़े भाई से भी ज्यादा अमीर बन गया। बड़ा भाई उसकी तरक्की देखकर जलने लगा। उसने सोचा, कुछ दिन पहले तक तो ये भूखा था, अब अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? एक रात वो चुपके से छोटे भाई के घर में छिप गया और सारा राज जान लिया। अगले दिन जब छोटा भाई बाजार गया हुआ था तो बड़ा भाई उसके घर पहुंचा और चक्की चुरा कर ले गया। वो अपने परिवार के साथ दूर एक टापू पर बसने के इरादे से निकल पड़ा। समुद्र किनारे पहुंचकर उसने एक नाव खरीदी और सभी उसमें बैठकर चल दिए। उसकी पत्नी हैरान थी कि आखिर वो एक साधारण सी चक्की लेकर सब कुछ छोड़कर कहाँ जा रहा है। तब बड़े भाई ने चक्की घुमाकर कहा, चक्की चक्की नमक निकाल। बस फिर क्या था, नमक का ढेर लगने लगा।
धीरे धीरे नाव नमक से भरने लगी और डूबने लगी। लेकिन बड़े भाई को चक्की रोकना नहीं आता था। जल्दी करो, इसे रोकना होगा, बोट डूब रही है। पिताजी पिताजी, चक्की जल्दी बंद करो, नहीं तो नाव डूब जाएगी। मुझे तो पता ही नहीं चक्की कैसे बंद करनी है। अंत में नाव समेत पूरा परिवार समुद्र में डूब गया। कहते हैं कि वो चक्की आज भी समुद्र के नीचे घूम रही है, इसलिए समुद्र का पानी खारा है। शिक्षा, लालच बुरी बला। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर और इसी तरह की स्टोरीज देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।